इस कानपुर के जर्नलिस्ट ने ना तो सिर्फ अपने आप को स्कैमर से बचाया, बल्कि बाजी ही पलट दी स्कैमर को ही स्कैम करके। आप बताइए बेटा, सीडीआर के तहत 3 साल जेल काटना चाहता है या संचार विभाग से जिस प्रकार से आप लोगों को कागज निकला है, इसी प्रकार से अपना माफीनामा कागज बनवाना चाहते हैं। इस सब की शुरुआत हुई एक कॉल से, जो कि रात को 7:30 बजे भूपेंद्र सिंह के फोन पर आता है, वो भी एक अननोन नंबर से। मैं सीबीआई अधिकारी हूँ, आपके कुछ नीट फोटो वीडियो वायरल हुए जिसका मैं विवेचक हूँ और आप 3 साल जेल काटना चाहोगे या फिर मामला रफा दफा कराना चाहोगे। स्कैमर ने भूपेंद्र सिंह को एक पुलिस लेटर भी शेयर किया जिसमें यह लिखा था कि वो उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेंगे। भूपेंद्र सिंह ने लेटर को गूगल लेंस से स्कैन करके ये बहुत ही जल्दी पता लगा लिया कि ये लेटर फेक है। मैं उससे भोला वाला इंटर का छात्र बनकर बात करता हूँ कि सर प्लीज सर, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा तो सर बहुत गलत होगा सर, प्लीज सर मैं मारा जाऊंगा सर। स्कैमर ने भूपेंद्र सिंह से एक डील की, अगर 16,000 रुपए भूपेंद्र सिंह स्कैमर को दे देता है तो वो उसे अरेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद स्कैमर ने जब भूपेंद्र सिंह को अगले दिन फोन किया तो भूपेंद्र सिंह ने कहानियां बुझाना तब से शुरू कर दिया। मैं उससे बताता हूँ कि सर मैंने अपनी मम्मी की एक चैन चोरी की हुई थी घर से, जो कि मैंने अपने दोस्त के पिताजी को गिरवी रखी है। सर मुझे अगर आप 3,000 रुपए दे दे तो मैं सर चैन उठा लूँ और चैन उठाकर मैं उसको 40,000 रुपए बेच कर मैं आपको 16,000 रुपए वो और 3,000 रुपए मैं आपको अपनी तरफ से जो आप मुझे उधार दे रहे हैं वो और 1,000 रुपए अपनी तरफ से मैं आपको दे दूंगा। बाद में स्कैमर ने भूपेंद्र सिंह को पैसे भी भेज दिए एंड 1 घंटे बाद में भूपेंद्र सिंह को कॉल किया कि भाई वो 500 रुपए इस पैसे के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जिसके 1 घंटे बाद में भूपेंद्र सिंह ने स्कैमर को फोन किया एक नई डिमांड के साथ और उसे बताया कि जो ज्वेलर है वो इस ज्वेलरी को खरीदने के लिए स्टैम्प पेपर पर लिखित में मांग रहा है कि ये चेन उसकी है। अब उस स्टैम्प पेपर के लिए भी 500 रुपए चार्ज लगेगा। इसके बाद वो मुझे 500 रुपए फिर भेज देता है, जिसके बाद मेरे पास टोटल 4,000 रुपए हो जाते हैं। जिसके बाद भूपेंद्र सिंह अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है क्योंकि अब समय आ गया था फेज 2 को इम्प्लीमेंट करने का। स्कैमर जब उसे अगली सुबह फोन करता है तो भूपेंद्र सिंह उसे एक नई कहानी सुनाते हैं। मुझे सुनार ने कल रात में 2 घंटे बैठा लिया था, मुझे मारा भी है और कहता हूँ, कह रहा है कि आप नाबालिग को चैन चोरी करके लाए हो, अपने गार्जियन को घर से लेके आओ। तो वो साइबर ठग मेरा पिता बन जाता है और मैं जब सुनार के पास जाता हूँ और उसकी बात कराता हूँ तो साइबर ठग मेरा पिता बनकर सुनार से बात करता है। भूपेंद्र सिंह का ही एक दोस्त ज्वेलर बनने की एक्टिंग करता है एंड स्कैमर से फोन पे बात करता है एंड उसका दोस्त स्कैमर को बताता है कि जो भूपेंद्र सिंह चेन बेचने वाला था वो 1,40,000 की चेन है जिसे वो सिर्फ 40,000 में बेच रहा है एंड ना तो वो ये चेन खरीदेगा बल्कि वो चेन तब तक नहीं देगा भूपेंद्र सिंह को जब तक भूपेंद्र सिंह उसके 4,500 रुपए भी नहीं लौटा दे। सर हम भगवान कसम सर खा कह रहे हैं, हम आज ही पैसे आपको आधे घंटे में दे देंगे सर। वो सुनार तो आ ही गया पैसे देने के लिए। जो साइबर ठग होता है वो फिर से मुझे 3,000 रुपए देता है और मैंने उससे बता रखा है कि 1,500 रुपए सर मैंने अपने दोस्तों से व्यवस्था कर रखी है। अब शुरू होता है फेज 3 जिसमें भूपेंद्र सिंह स्कैमर को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। भूपेंद्र सिंह स्कैमर को बताता है कि ये चेन उसकी माताजी पहनने वाली है होली के फेस्टिवल में, तो वो इस चेन के बदले में एक नेकलेस चुरा लेगा जिससे कि वो एक गोल्ड लोन लेगा एंड उससे वो स्कैमर के सारे पैसे लौटा देगा। तो ये बताता हूँ कि मुझे गोल्ड लोन लिया है, उसका फाइल चार्ज लग रहा है जिसके एवरेज में वो मुझे 2,000 रुपए डालता है। हमने बात किया 1,500 रुपए ऑनलाइन पड़ा है, उसके वादे में 1,500 रुपए मैं करवा सकता हूँ, ये सर हम पूरा पैसा सर आपको दे देंगे सर। अब हम किसकी कसम सर, जिसके बताइए हम उसकी कसम सर खा लें। इस तरीके से उस साइबर ठग से मैंने अभी तक 9,500 रुपए ले रखे हैं। जैसे जैसे भूपेंद्र सिंह के अकाउंट में पैसे आ रहे थे भूपेंद्र सिंह ने ये पूरा किस्सा पुलिस वालों को भी बता दिया था एंड अब तक स्कैमर को भी पता लग गया था कि भाई कुछ तो लोचा है। जिसके बाद में स्कैमर भीख मांगने लग गया भूपेंद्र सिंह से कि भाई मेरे पैसे लौटा दे। लोगों के पास बैलेंस नहीं, अगर हम अपने घर पे ऐसे चले जाएंगे, मेरे लड़के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उन लोगों को मैं अगर पिचकारियां और ये रंग वगैरह न लगे तो बेटा मेरी जिंदगी पे नौकरी करने का क्या मतलब निकलेगा। जिसके बाद में स्कैमर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है एंड भूपेंद्र सिंह का नाम पड़ता है साइबर सेफ्टी क्राइम एम्बेसडर।